हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है साउंड, साउंड होता क्या है? ठीक है, अगर अभी हम अपने आसपास जो भी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वो क्या होता है? साउंड होता है ना। ध्वनि के कारण ही हम उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं। यदि आप मेरा रिकॉर्डेड जो भी वीडियो है, जो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेक्चर है जिसको आप सुन पाते हैं, तो वो भी क्या है? एक तरीके का साउंड ही है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक डिलीवरी बॉय आया है। जैसे ही डिलीवरी बॉय आता है तो वो क्या करता है, बेल जो रहती है, डोर बेल, ठीक है, जो डोर बेल होती है, डोर बेल रिंग्स, ठीक है। और डोर बेल की आवाज़ जैसे ही हमें क्या होती है, सुनाई देती है, ठीक है, जैसे ही हमें वो साउंड जो है सुनाई आता है तो हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और अपना पार्सल जो भी क्या है उसे पिक कर लेते हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ये प्यून है। जो प्यून है वो बेल्स दी रिंग, प्यून जो है बेल्स को रिंग करता है, ठीक है। जैसे ही वो घंटी बजाता है तो हमें समझ में आता है कि हमारा पीरियड चेंज हो गया है ना, सब्जेक्ट का, या फिर क्या कि लंच हो गया है, रिसेस हो गया है, या फिर अब हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो गई है, अब घर जाने का समय हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जैसे ही हम साउंड को सुनते हैं, है ना, ध्वनि को हम सुनते हैं तो हमें क्या होता है, हम रिएक्ट करते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो साउंड क्या है? साउंड यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है दैट ट्रेवल्स एज मैकेनिकल वेव्स, जो कि मैकेनिकल वेव की तरह ट्रेवल होता है, क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन। साउंड कैसे वाइब्रेट होता है, सॉरी, साउंड जो है कैसे क्रिएट होता है, तो वाइब्रेशन के फॉर्म में क्रिएट होता है, और विच प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, और आगे कैसे बढ़ता है, तो थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड, एंड परसीव्ड बाय आर ईयर एंड ब्रेन एज हियरिंग। ठीक है, तो साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि मैकेनिकल वेव की तरह ट्रेवल करता है और वाइब्रेशन के कारण क्रिएट होता है। और साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, और फिर यही जो है आगे बढ़ता है, ध्वनि साउंड जो है आगे बढ़ती है और हमारे कान तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। अगर अभी जैसे कि आप, जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारी टीचर क्या पढ़ा रही है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, या हमारे फैमिली में कोई भी, या आपके फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे सुनाई देगी? तो जैसे ही उन्होंने बोला, तो जो भी हमारे साउंड, जो वर्ड्स होते हैं, वाइब्रेट करते हैं और आगे प्रोपोगेट होते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, एयर, वाटर या सॉलिड, और हमारे कानों तक पहुँचते हैं। फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है और उसी को हम साउंड के रूप में सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है प्रॉपर साउंड का। ओके, अंडरस्टूड। ये क्या बने, यहाँ पे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बने हैं, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक सुनना हमें अच्छा लगता है, जैसे ये फ्लूट है, सितार है, तबला है, हारमोनियम है। तो इनसे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की साउंड निकलती है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन होता क्या है? ठीक है, कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा या फील करके देखा होगा वाइब्रेशन को। देखो, सपोज इस बॉय ने क्या किया है, एक मेटल का पेन लिया है और उसको ऐसे ऊपर हवा में लटका दिया है। फिर उसने एक स्टिक की सहायता से, लकड़ी से क्या किया है, उसकी सतह पर, ठीक है, इसकी प्लेन पर जो पेन है उस पर क्या किया है, मारा है। जैसे ही वो उस पर मारता है तो क्या होती है कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ आती है, टन टन टन, इस तरीके का क्या होता है, एक साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। अब हमें क्या करना है कि दूसरे हाथ से, एक हाथ से तो वो क्या कर रहा है, लकड़ी से, मतलब स्टिक से, लकड़ी से क्या कर रहा है, उसकी मेटल की सतह पर मार रहा है। दूसरे हाथ को हमें क्या करना है, इस हैंडल पर रखना है। जैसे ही हम इस हैंडल पर रखेंगे, उसे पकड़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पेन में स्टिक करते हैं, लकड़ी से मारते हैं, तो आपके हाथ में क्या होगा, एक वाइब्रेशन, एक झंझनाहट जैसी क्या होगा, कुछ फील होगा। तो ये जो फील होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन ही होता है, ठीक है। ये जो झंझनाहट होती है
झंझनाहट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक रिदमिक साउंड है। ठीक है, एक रिदमिक साउंड हमें क्या होता है, सुनाई जैसे पड़ता है, तो वही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन के लिए क्या है डेफिनेशन, फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में यही दिया है कि व्हेन वी स्ट्रिक a pen with the help of a stick and touch immediately we feel vibration। उसके अलावा आजकल हम बहुत सुनते हैं कि तुम अपना फ़ोन किस में डाल दो, वाइब्रेशन मोड में डाल दो, है ना। हमने सुना होगा कि फ़ोन को क्या करते हैं, एक साइलेंट होता है, एक वाइब्रेशन होता है और एक रिंगिंग मोड होता है। तो जब हमारा रिंगिंग में रहता है तो हमें साउंड जो है, रिंगटोन है, वो तेज़ी से सुनाई देती है कि हमारा फ़ोन बज रहा है। ठीक है, उसी में एक ऑप्शन एक और होता है वाइब्रेशन का। तो जब भी हम अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में डालते हैं, तो याद रखना, वाइब्रेशन मोड में डालते हैं तो क्या होता है, हमें बी 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 ऐसा टाइप की क्या होती है, एक हल्की सी साउंड जैसा वाइब्रेशन जो है फील होता है। तो वही क्या होता है, ये वाइब्रेशन होता है। और इसी वाइब्रेशन के कारण जो साउंड होता है वो याद रखना क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है साउंड के केस में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। ओके, वाइब्रेशन समझ में आ गया है। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से एक्टिविटी देखते हैं। तो ये बुक की एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, जो एनसीईआरटी है आपकी, उसकी ही एक्टिविटी चल रही है। तो क्या करना है, हमें एक पेन लेना है या एक थाली ले लो, उस थाली में क्या कर लेना है, हमें पानी भर लेना है। थाली में क्या करना है, हमें पानी भर लेना है, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो। और फिर क्या करना है, हमें एक चम्मच की सहायता से, चम्मच की हेल्प से यहाँ पर उसके बॉर्डर में क्या करना है, स्ट्रिक करना है, मारना है, थपथपाना है। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, पानी के अंदर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। आप देखोगे इस तरीके से वेव्स जो होती है ना, लहर आती है पानी में, तो इस तरीके से क्या होगी, वेव्स जो है, तरंगे हैं पानी में, क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो वाइब्रेशन क्या करती है, वाइब्रेटिंग डिस्क प्रोड्यूस वेव इन वाटर। जब भी हम वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस होने लगती है पानी के अंदर। ठीक है, तो वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, और इसी से क्या होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। हमने स्टार्टिंग में यहाँ डेफिनेशन में देखे थे ना कि क्रिएट बाय वाइब्रेशन, साउंड कैसे क्रिएट होता है, वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। ठीक है, तो साउंड है जो हमारा वाइब्रेशन से ही क्रिएट होता है। और द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। क्या होता है, वाइब्रेशन हमें दिखाई देता है, जैसे अभी हमें वेव की फॉर्म में दिखाई देता है, बट हमेशा हमें वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा। जैसे कि जब हमने पेन वाली एक्टिविटी करी थी और हम क्या कर रहे थे, पेन में लकड़ी से मार रहे थे, तो हम वाइब्रेशन को फील कर पा रहे थे। ठीक है, तो कई बार हमें वाइब्रेशन दिखाई देता है और कई बार हमें वाइब्रेशन जो है दिखाई नहीं भी देता है। जैसे यहाँ पर अभी हमें वाइब्रेशन वेव के फॉर्म में दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर कि इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, बट इन द मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम बोलते हैं जैसे हिंदी में, वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हम कई बार वाइब्रेशन को देख नहीं पाते हैं, बट हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कई केस में हम वाइब्रेशन को देख भी सकते हैं, जैसे वेव्स के फॉर्म में। कई बार हम वाइब्रेशन को ओनली फील कर पाते, जैसे अभी हमने ये पेन वाली एक्टिविटी में देखा था। पर हमेशा जहाँ पर भी साउंड होगा तो याद रखना, वाइब्रेशन ज़रूर होगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एक और छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 2 में ये बच्चा क्या बना रहा है, एक जल तरंग बना रहा है। ठीक है, अब जल तरंग कैसे बना रहा है, तो उसने 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस लिया है। सबसे फर्स्ट ग्लास में थोड़ा सा पानी, फिर उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर तीसरे में थोड़ा और ज़्यादा, चौथे में उससे और ज़्यादा, पाँचवें में थोड़ा और ज़्यादा और छठवें में और ज़्यादा। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहा है, पानी को ग्लास में फिल कर रहा है। इसने क्या किया, पानी को असेंडिंग ऑर्डर में फिल किया। उसके बाद उसने एक लकड़ी की सहायता से इस ग्लास का जो कांच का ग्लास है, इसमें क्या किया कि मारा, मतलब कि उसमें स्टिक किया। ठीक है, स्ट्राइक किया, धीरे धीरे उस लकड़ी से उसमें क्या कर रहा है, उसको बजा रहा है। तो क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छा एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्लीजेंट सा साउंड है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इसको नाम दे दिया हमने जल तरंग। मतलब कि जैसे ही वो पानी के ग्लास में क्या कर रहा है, लकड़ी से मार रहा है, जैसे स्टिक मारता है, तो क्या होता है, पानी में एक
वाइब्रेशन जनरेट होता है, वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, एक प्लीजेंट सा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, टेक 6-8 बाउल और टम्बलर, फिल दैम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, एक से दूसरे एंड पर ग्रेजुअली हमें बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, पानी को फिल करना है। फिर नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्रिक द बाउल्स जेंटली, फिर एक पेंसिल की सहायता से हमें क्या करना है, उसको बजाना है। तो क्या होगा, स्ट्रिक ऑल दैम इन सक्सेशन, यू विल नियर प्लीजेंट साउंड, इससे हमें क्या हो रहा है, एक प्लीजेंट साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे हमने क्या कहा है, जल तरंग कहा है। ठीक है, वाइब्रेशन के कारण ही, जो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की थी ना, यहाँ पे हारमोनियम है, फ्लूट है, तबला है, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम प्ले कर पाते हैं, वाइब्रेशन होता है। जैसे कभी देखा होगा तबला जो हम बजाते हैं, ठीक है, आपने तो डेस्क बेंच भी बजाया ही होगा क्लास में, तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, जैसे हम उस पर मारते हैं तो क्या होता है, तबले से साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट है, जैसे हम उसमें फूंक मारते हैं तो उससे क्या होता है, एक बहुत प्यारा सा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सितार है, या फिर हम बात करें गिटार है, गिटार में क्या होते हैं, तो जो तार होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, अपनी उंगलियों की सहायता से उनको खींचते हैं तारों को, उसमें वाइब्रेशन होता है और बहुत प्यारा सा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि वाइब्रेशन से जो साउंड होता है वो जनरेट होता है, क्रिएट होता है। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्या, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ना, हम जैसे बोलते हैं तो साउंड हमें कैसे फील होता है, हम कैसे साउंड बोल पाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, कोई गाना गाते हैं या हम क्या करते हैं, बी की तरह आवाज़ निकालते हैं, बज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपने गले के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख के फील कीजिए। ठीक है, जब भी हम कभी गाना गाते हैं, बोलते हैं, तो आपको फील होगा कि हमारे गले पर क्या हो रहा है, थ्रोट पर एक वाइब्रेशन सा फील होता है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, कभी भी जब भी हम कुछ खाना जो है, भोजन को निगलते हैं, ठीक है, तब भी क्या होता है, हमें एक बम्प सा फील होता है कि कुछ मूव हो रहा है हमारे नीचे की तरफ, जब भी हम कुछ खाना निगलते हैं। तो ये बॉडी पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लैरिंक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स बोलो या वॉइस बॉक्स बोलो, दोनों एक ही बात है। इसी के कारण क्या होता है, हम बोल पाते हैं या फिर जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। ह्यूमन बींग्स हैव अ वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स विच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रॉट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर थ्रॉट में क्या होता है, हमारे लैरिंग्स या फिर जैसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो ये लैरिंग्स होता है, द लैरिंग्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड, इस लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड होती है और इनके बीच में विच हैव अ नैरो स्लिट, जिसमें क्या होती है, एक नैरो स्लिट होती है, पतला सा सकरा सा क्या होता है, रास्ता होता है बिटवीन दैम, सो दैट एयर कैन पास थ्रू इट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, एक पतली सी स्लिट है जिसके थ्रू क्या होती है, एयर पास होती है। एज द लंग थ्रू द एयर गो आउट ऑफ द विंड पाइप, इट पासेस थ्रू द स्लिट एंड हैंस अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, एयर यहाँ से पास होती है विंड पाइप में से, तो इस स्लिट में से जैसे एयर पास होती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होता है ना, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज बनी है ना, ये हमारा क्या है, वोकल कॉर्ड, ये लैरिंग्स वाला। ये और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, जैसे ये थायराइड कार्टिलेज है, ये हमारी क्या है, वोकल फोल्ड्स हो जाते हैं, यहाँ पे जो 2 बने हुए हैं, है ना, 2 वोकल कॉर्ड, 2 वोकल फोल्ड होते हैं, इसके बीच में एक नैरो सा पतला सा ये क्या है, ग्लोटल स्लिट है। ठीक है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, बोल पाते हैं। अब अगर हम वोकल कॉर्ड की बात करें तो मैन में जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है, याद रखना 20 लॉन्ग होता है मैन में, और वहीं अगर वुमन में बात करें हम, तो वुमन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो 15 लंबा होता है। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है देख सकते हो आप, मेंस में थोड़ा बड़ा होता है वोकल कॉर्ड फीमेल के कंपैरिजन में, और चिल्ड्रन में कैसा होता है, वेरी शॉर्ट होता है। इसीलिए तीनों की आवाज़ भी हमें क्या होती है, अलग फील होती है
है ना। तीनों के साउंड भी कैसे होते हैं, अलग तरीके से आते हैं, क्योंकि इनका वोकल कॉर्ड ही कैसा होता है, डिफरेंट होता है तीनों में, बच्चों में और फीमेल्स में और मेल में। ओके, तो ये समझ में आया कि ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन में साउंड जो साउंड है वो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से के कारण जो है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। अब मीडियम कैसा होता है, तो हमें पता है मीडियम 3 टाइप के होता है हमारा, एक या तो एयर हो या वाटर है या तो हमारा क्या हो, सॉलिड हो, है ना। एयर साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम लाइक एयर वाटर एंड सॉलिड। साउंड जो है किसमें, एयर वाटर सॉलिड में ट्रैवल करता है और वहाँ से ट्रैवल होके ही हमारे तक पहुँचता है। मान लो हमारा फ्रेंड थोड़ा दूर खड़ा है और वो हमें आवाज़ दे रहा है, तो हम वो जो साउंड है वो प्रोपोगेट कैसे होगा, हवा में, एयर के थ्रू वो प्रोपोगेट होगा और हमें सुनाई देगा। मान लो कई बार क्या होता है, पानी के अंदर चीज़ें रहती है, वो भी हमें क्या होता है, सुनाई आती है। तो वाटर पानी के अंदर भी, याद रखना, क्या होता है, ट्रैवल करता है। साउंड पानी के अंदर भी ट्रैवल करता है और सॉलिड में तो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है ना। जो हमें मेटल की, मान लो जो पेन था, है ना, या बैल होती, मेटेलिक बैल होती है, तो इन सब की मंदिरों में आप देखते हैं घंटियाँ लगी रहती, तो जब भी हम उसको बजाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक हाथ मारते हैं या स्ट्रिक करते हैं उसको, तो कितनी तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो याद रखना कि साउंड जो है सबसे ज़्यादा किस में रहता है, सॉलिड में रहता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होता है, मतलब प्रोपोगेट की बात हो रही है। उसके बाद एक और रहता है मीडियम, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जब किसी चीज़ में से, मान लो एक हमारे पास क्या है, प्लास्टिक की बोतल है, ग्लास जार है या प्लास्टिक की बोतल है, उसमें से अगर हम पूरी तरीके से एयर को बाहर निकाल दे, ठीक है, उसमें से एयर पूरी की तरह रिमूव कर दे, तो वो कैसा हो जाएगा, वो कंप्लीटली वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, तो व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल इट इज़ कॉल्ड वैक्यूम। जब भी किसी बर्तन में से पूरी एयर को अगर हम बाहर निकाल दे तो वो क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है, निर्वात कहलाता है। और याद रखना, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड कभी ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, हमें कभी सुनाई नहीं देगा। अगर कभी वैक्यूम हो जाए, है ना, मीडियम कैसा हो जाए, वैक्यूम हो जाए, तो हमें आपस में, हम भी आपस में क्या बात कर रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ एक टॉय टेलीफोन की बात चल रही है ना। बचपन में आपने ये वाला खेल खेला होगा, आप लोग का तो नहीं पता, हमने तो ये खेल जरूर खेला है। ठीक है, इसमें क्या होता था, ऐसे 2 थर्माकोल के कप लिया जाता था और उसे ऊन से या धागे से क्या करते थे, आपस में कनेक्ट किया जाता था। फिर एक जो फ्रेंड है वो यहाँ से बोलता था और दूसरा कान लगा के सुनता था। तो कई बार क्या होता था कि आवाज़ जो है, ये जो साउंड है हमारा, इस जो थ्रेड है ना, थ्रेड है, ऊन है, धागे के थ्रू क्या होता था, यहाँ तक सुनाई आता था। तो क्या होता था, इसके थ्रू, ये जो एक सॉलिड है ना, धागा जो है हमारा एक सॉलिड की कैटेगरी में आ गया, तो इसके थ्रू क्या होता है, साउंड जो प्रोपगेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हो, साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड। अब क्या कर रहा है, ये एक दोस्त है, वो डेस्क के में कान लगा के सुन रहा है और नीचे से उसका दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, उस टेबल को नीचे से मार रहा है, उसमें हाथ मार रहा है या उसमें थपथपा रहा है, तो इससे क्या होगा, वो साउंड सुनाई देगा। तो इसका मतलब है कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर। ये क्या कर रहा है, पानी के अंदर ये बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है ना। क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, डॉल्फिन है ना, वेल्स है, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू, अपनी अलग उनकी साउंड रहती है, उनके थ्रू पानी में भी वो आवाज़ों को सुन पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर आवाज़ जो है या साउंड जो है वो प्रोपोगेट नहीं करता है। पानी के अंदर भी क्या होता है, साउंड जरूर प्रोपोगेट करता है। इतना तेज़ी से नहीं करता है जितना तेज़ी से सॉलिड में होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया कि सॉलिड में सबसे तेज़ी से, है ना, आवाज़ सुनाई आती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स, है ना। हम कानों तक, हम जो भी चीज़ें सुनते हैं तो हम किससे सुनते हैं, कानों से। हमें पता है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन है, जो 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से कान जो है, कानों की सहायता से हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं, है ना, आवाज़ों को क्या करते हैं, हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो वही बात चल रही है कि पूरा कान के बारे में बताया गया है। तो उसके पहले हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी देख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में छोटी छोटी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग से एक्टिविटीज़ है। अब मैंने सारी एक्टिविटीज़ को तो कवर नहीं किया है, पर कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बताया है, और भी आप अपनी बुक में रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी समझना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट एंड, है ना, हमें एक क्या करना है, एक केन लेना है और उसके एंड को कट कर लेना है। अब उसमें क्या करना है, एक रबर बलून लगा देना है। ठीक है, जहाँ पे जैसे इस तरीके से इस बच्चे ने लगाया है कि एक प्लास्टिक का उसने जार लिया और उसके ऊपर क्या किया, उसने बलून लगा दिया। अब क्या किया है, उसके ऊपर उसने छोटी छोटी पल्सेस रख दी है। पल्सेस मतलब दालें रख दी, या फिर हम कुछ और भी ग्रेन रख सकते हैं, चावल या दाल कुछ भी हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जैसे ही उसने उस रबर बैंड को खींचा, ठीक है, नीचे से हाथ डाल के, क्योंकि उसका एक एंड कैसा है, खुला है, एक एंड में हमने क्या करा, रबर बैंड लगा दिए, नीचे वाला जो हैंड है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो खुला है यहाँ का, तो हाथ डाल के जैसे हमने उसको स्ट्रेच किया तो क्या हुआ कि ये जितने भी क्या है दाने हैं वो उड़ गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नीचे से, यहाँ से, ये देखो ये आवाज़ दे रहा है, वो यहाँ से नीचे से क्या चिल्ला रहा है, हुर्रे, बहुत तेज़ी से इसने चिल्लाया हुर्रे यहाँ पे, तो क्या हुआ, तब भी ये क्या हो गए, जितने भी ग्रेन हैं वो वाइब्रेट होकर गिर गए, उड़ गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे उसने क्या किया कि नीचे से उसने कुछ बोला, उस प्लास्टिक के जार के नीचे वाले हिस्से से जैसे ही उसने कुछ बोला तो ऊपर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, जिससे कि ये ग्रेन सारे क्या हो गए, हवा में उड़ गए। मीन्स कि इस बलून पर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। उसी तरह हमारे कानों में भी क्या होता है, एक ईयर ड्रम होता है, और जिसके वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ईयर ड्रम में हमारे वाइब्रेशन होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ईयर के बारे में स्ट्रक्चर देखो, ये जो हमारा कान है, बाहरी जो हमारा कान होता है, बाहर का हिस्सा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, हमारा जो बाहर का कान का हिस्सा होता है कुछ इस तरीके से होता है, और फिर यहाँ अंदर जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फिर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये जो बाहर वाला शेप होता है, वो बाहर वाला जो शेप होता है हमारा, वो कैसा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फनल की तरह होता है। ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, हमारा बाहरी जो कान का हिस्सा है वो कैसा होता है, फनल की तरह होता है। व्हेन साउंड एंटर इट, जैसे ही साउंड यहाँ अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इट ट्रेवल डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एयर ड्रम। ठीक है, तो वही जो हमारा साउंड है यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, एक पतली सी झिल्ली के पास पहुँचता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये पतली सी क्या है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। अब क्या होता है, साउंड जो है हमारा वाइब्रेट हुआ, ईयर ड्रम क्या करता है, इस साउंड को या जो वाइब्रेशन हुआ है, ठीक है, जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो ईयर ड्रम इस वाइब्रेशन को सेंड करता है इनर ईयर में, अंदर की तरफ। यहाँ पे जैसे यहाँ वाइब्रेशन हुआ तो ईयर ड्रम ने क्या किया, उस वाइब्रेशन को यहाँ पे भेजा, इनर ईयर के पास भेजा, अंदर वाले कान की तरफ भेजा। यहाँ से सिग्नल क्या होते हैं, हमारे जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है उसको डिकोड करता है, जो भी सिग्नल आया उसके कारण हम क्या करते हैं, कोई भी साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, बाहर वाले कान से क्या हुआ, जो भी वाइब्रेशन है वो एक पतली सी कैनाल से होते हुए हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचा। ईयर ड्रम क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है। ईयर ड्रम ने उस वाइब्रेशन को अंदर वाले इनर ईयर के पास भेजा। अंदर वाला जो इनर ईयर है उसने उस साउंड को या सिग्नल को ब्रेन के पास भेजा, और ब्रेन के कारण ब्रेन को सिग्नल मिला, उससे हम क्या कर रहे हैं, उस साउंड को सुन पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी जो आवाज़ है पहले आपके बाहरी कान से होते हुए अंदर ईयर ड्रम के पास गया, ईयर ड्रम ने इनर ईयर को भेजा, इनर ईयर ने उसको ब्रेन को भेजा, और ब्रेन के पास सिग्नल मिलते ही मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है। सोचो कितनी लंबी प्रोसेस मैकेनिज्म होती है, बट हमें तो 1 सेकंड से भी कम समय में क्या होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता और हम आवाज़ को सुन पाते हैं। और इतनी लंबी प्रोसेस सोचो कितनी जल्दी होती होगी।
ठीक है, तो ये समझ में आई प्रोसेस कि हम कैसे कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स या की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, की फीचर्स हो सकते हैं साउंड के। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक बार यहाँ आना, फिर से वापस यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, इस तरीके से ऐसा मोशन जो क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। जैसे कि इस तरीके से, है ना, यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ पे आ गए वापस, फिर यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक आ गए, तो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं। और वाइब्रेशन को ही हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इस मोशन को ही, दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेशन हो रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, 1 सेकेंड में जितना भी ऑसिलेशन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। अब जो फ्रिक्वेंसी है उसका सिंबल होता है हर्ट्ज। ठीक है, और उसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन और उसका सिंबल दोनों पूछ सकता है, यूनिट, कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है, तो हर्ट्ज होती। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को अगर हम सिंपल भाषा बोले, बिल्कुल जनरल में, तो हाइट होता है, हाइट ऑफ द वेव, है ना। क्या होता है, अब जब भी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो वेव लाइक होता है ना, ट्रेवल लाइक अ वेव, मैकेनिकल वेव, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी। तो क्या होता है, अ मैक्सिमम डिस्टेंस अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और वेव मूव फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन। जब वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन से जितनी दूर तक डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, मान लो अभी वो वाइब्रेशन जो भी हमारा रेस्टिंग पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो वेव हो या ऑब्जेक्ट हो, अब ये मूव करेगा और जितनी दूर तक मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है वो हो जाता है हमारा क्या? एम्पलीट्यूड। इसी को हम, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइट ऑफ द वेव, है ना, हाइट भी बोल देते हैं उसको कई बार, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में, एम में, एम यूनिट लिखते हैं उसकी। ठीक है, समझ में आया एम्पलीट्यूड? यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में ये क्या है, एक प्रेशर लग रहा है, ये साउंड वेव है। ठीक है, ये क्या हो रही है, कंपैरिजन देखो, ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देखो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, कितने ज़्यादा है। और लो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड है तो 1, ऐसा 2, 3, बस 3 ही हो पाई। ठीक है, तो ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? कितना टाइम लगा। तो द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल और रिपीटिंग इवेंट लाइक अ ऑसिलेशन और वेव। एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन में, यहाँ से लेकर पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना समय लगा है, या एक चक्कर लगाने में वेव को कितना समय लगा, वो हो जाता है उसका टाइम पीरियड। कंप्लीट साइकिल, है ना, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लगता है वो होता है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम मेज़र करते हैं सेकंड में। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? याद रखना, उसकी यूनिट होती है सेकंड। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 फ्रिक्वेंसी। मतलब फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, ये रेसिप्रोकल होता है, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना कम टाइम पीरियड। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 1/f। तो टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का क्या होता है? 1 फ्रिक्वेंसी के इक्वल टू होता है। ठीक है, टाइम पीरियड। उसके बाद हम नेक्स्ट और कुछ थोड़ी सी टर्म्स देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं लाउडनेस की। ठीक है, लाउडनेस क्या होता है? हम कितनी तेज़ी से बोल रहे हैं। जैसे अभी मेरा साउंड है, आपको बहुत तेज़ी से आ रहा, तो ये क्या हुआ, मेरी एक लाउडनेस हो गई। और फिर वही साउंड अगर मैं धीरे धीरे बोलूँ, लाउडनेस इज अ साउंड ऑफ प्रोपगेशन, तो ये क्या हो गई है, मेरी पिच जो है थोड़ी सी धीमी हो गई है, फीबल साउंड आने लगा धीरे से। तो लाउडनेस क्या होती है?
लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। अब लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब एम्पलीट्यूड लार्ज होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, लाउड होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो साउंड कैसा होगा, लाउड होगा। और व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो साउंड प्रोड्यूसेस फीबल, तो हमें कैसा साउंड मिलता है, फीबल मिलता है, मतलब धीरे मध्य सा साउंड सुनाई देता है, शांत शांत सा, ठीक है। तो लाउडनेस क्या होता है, पूरी तरीके से एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लाउडनेस होता है वो रेसिप्रोकल होता है हमारा, सॉरी, लाउडनेस होता है जो प्रोपोर्शनल होता है, मैंने रेसिप्रोकल बोल दिया, रेसिप्रोकल टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल की, ठीक है। तो लाउडनेस होता है प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, ठीक है। जितना भी हमारा एम्पलीट्यूड है उसकी पावर 2 उसके क्या होता है, इक्वल होता है लाउडनेस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। जितना भी हमारा लाउडनेस है वो किसके प्रपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। अब यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड को क्या कर दे, 2a कर दे, अगर हम इसको 2a कर दें तो उसका क्या है, ये स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, मतलब कि ये 4a क्या हो जाएगा, हमारा लाउडनेस हो जाएगा। लाउडनेस कैसा हो जाएगा हमारा, 4a हो जाएगा। तो वहीं पे वो बोल रहा है कि अगर हम क्या कर दें हमारे एम्पलीट्यूड को, यहाँ पे लिखा है ये लाइन, इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो लाउडनेस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, तो हमारा लाउडनेस कैसा हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल। अब ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारे लाउडनेस है उसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, किसमें, डेसिबल में, डीबी, जिसको हम क्या लिखते हैं, डीबी लिखते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। तो साउंड जो लाउडनेस होती है उसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ साउंड दिए गए हैं और उनके क्या दिए, लाउडनेस दी गई है। जैसे हम सबसे पहले बात करें किसकी, नॉर्मल ब्रीदिंग की। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है, हम जो नॉर्मली सांस लेते हैं तो वो हमारी 10 dB की होती है, मतलब कि 10 डेसिबल की होती है। फिर सॉफ्ट विस्पर, जब हम क्या करते हैं, कानों में ऐसे फुसफुसा कर बात करते हैं, ठीक है, तो वो 30 dB की होती है। अगर हम बात करें नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो हम नॉर्मली बातचीत करते हैं, तो वो 60 dB की होती है। फिर बिजी ट्रैफिक, जब हम क्या करते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं तो वहाँ पर जो साउंड होता है ना, वो 70 dB का होता है। और एवरेज जो फैक्ट्री रहती है उससे निकलने वाला जो साउंड होता है वो 80 dB का होता है, ठीक है। अबव 80 dB द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। और 80 dB से ज़्यादा, 80 dB से ज़्यादा का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये क्या था, लाउडनेस थी, उसकी यूनिट थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो है डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच को, ठीक है। किसको, श्रिलनेस या फिर पिच को जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी पिच कैसी है, हाई नोट पे बोल रहे हो, या तुम्हारी पिच हाई है या लो है पिच, है ना। या कभी आपने सिंगिंग जो कॉम्पिटिशन होते हैं तो वहाँ पर देखा होगा कि जो कंटेस्टेंट रहते हैं या फिर जो सिंगर्स होते हैं, जज होते हैं, वो बोलते हैं कि आपका पिच हाई है, आपका पिच लो है। तो ये जो पिच होती है या श्रिलनेस होती है वो फ्रिक्वेंसी से क्या होती है, डिटरमाइन होती है, फ्रिक्वेंसी के द्वारा पता लगता है। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर द साउंड इज श्रिल। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो आवाज़ कैसी आएगी, साउंड कैसी आएगी, श्रिल आएगी, ठीक है। और अगर हाई पिच रहेगी, फ्रिक्वेंसी हाई, तो पिच हाई और साउंड जो है श्रिल आएगी। इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन इज लोअर द साउंड हैज़ लोअर पिच। अगर फ्रिक्वेंसी लोअर है तो पिच भी कैसी रहेगी, लोअर रहेगी। अगर हमारी पिच हाई है तो फ्रिक्वेंसी भी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉय क्या कर रहा है, ड्रम बजा रहा है, ठीक है। आपने स्कूल में देखा होगा पीटी वगैरह जब होती है तो ये बड़े बड़े से क्या होता है, ड्रम को बजाया जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या होती है कि विसिल होती है, जो सीटी होती है,
तो हम यहाँ देखते हैं कि ड्रम जो होता है, ड्रम हैज़ लो फ्रिक्वेंसी। ड्रम की कैसी होती है? लो फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ आप देख सकते हो ड्रम की कैसी होती है? लो फ्रिक्वेंसी होती है। और जो विसल रहती है, विसल की कैसी होती है? तेज फ्रिक्वेंसी होती है। कितनी तेज कानों में चुभती है जब भी सीटी बजती है। तो आप लोग ने देखे होंगे, रहती तो वो छोटी सी है पर कितनी तेजी से उसकी आवाज़ आती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है। उसी तरह अगर हम बर्ड की बात करें, जो चिड़िया रहती हैं, बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स कैसी करती हैं? हाई पिचेस साउंड जो है प्रोड्यूस करती हैं। जो चिड़िया रहती है, बर्ड्स रहती है, उनका जो पिच रहता है वो कैसा रहता है? हाई पिच रहता है। मतलब कि फ्रिक्वेंसी कैसी रहती है? हाई रहती है। वहीं पे अगर हम लॉयन की बात करें, तो लॉयन जब रोर करता है, लॉयन जब दहाड़ता है, तो उसकी पिच कैसी रहती है? लो पिच साउंड रहता है। ठीक है। तो However, the roar of the lion is very loud. रोर जो करता है तो बहुत तेज होता है, और बर्ड जो है वो क्वाइट फीबल होती है। ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी और पिच के बारे में हमने बात करी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड की। ऑडिएबल मतलब जो हमें सुनाई देते हैं, ऐसे साउंड जो हमें सुनाई देते हैं, हमारे कानों तक पहुंचते हैं, उसे हम ऑडिएबल साउंड बोलते हैं। ठीक है। इनऑडिएबल साउंड मतलब जो हमें सुनाई नहीं देते, हमारे कानों तक नहीं पहुंचते, उसे हम बोलते हैं इनऑडिएबल साउंड। अब क्या होता है? एक 20 किलो हर्ट्ज की क्या होती है? एक रेंज होती है। ठीक है। कितनी रेंज होती है? 20 किलो हर्ट्ज की, मतलब 20,000 किलो हर्ट्ज की एक यूनिट है। 20,000 किलो से जो बिलो वाले हैं, नीचे वाले हैं, उन साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है। 20,000 किलो जो हमारी 20 किलो हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज का जो साउंड होता है, उससे नीचे वाले साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। याद रखना, जो हमारा 20,000 हर्ट्ज बोल दें हम, या फिर हम क्या बोल दें? 20 किलो हर्ट्ज बोल दें। उससे ऊंचा जो साउंड रहेगा 20 के ऊपर वाला, जैसे कि 100 किलो हर्ट्ज या 30 किलो हर्ट्ज, तो वो कहलाएंगे हमारे अल्ट्रासोनिक वेव। और इससे छोटे जो होंगे उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक वेव। अब जो इंफ्रासोनिक वेव होते हैं वो क्या होते हैं? हमें सुनाई नहीं देते हैं। ये किस तरीके के होते हैं? याद रखना, ये इनऑडिएबल होते हैं, मतलब इतने अच्छे से हमें सुनाई नहीं आ पाते हैं। ठीक है। तो जैसे वाइब्रेटिंग पेंडुलम, कई बार हमें क्या होते हैं? वाइब्रेटिंग पेंडुलम, पेंडुलम की आवाज़ सुनाई भी आती, कई बार नहीं आती। जैसे वेल है, एलिफेंट है, अर्थक्वेक है ना, तो इनके साउंड क्या होते हैं? हमें सुनाई भी आते हैं, कई बार सुनाई नहीं भी आते। जैसे कि बैट है ना, चमगादड़ आवाज़ निकालती है, तो वो कैसी होती है? 100 किलो हर्ट्ज की होती है। डॉग जब आवाज़ निकालता है तो 30 किलो हर्ट्ज का होता है। ठीक है। तो जो ह्यूमन है, हमारे इंसानों की सुनने की एक क्षमता होती है। ठीक है। तो ह्यूमन की जो ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी है या ऑडिएबल रेंज है, वो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। तो हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का ही साउंड हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा और इससे कम का साउंड हम सुन नहीं पाते। ह्यूमन्स जो है, इंसान, इससे कम या ज़्यादा का साउंड हम सुन नहीं पाते। तो हमारे लिए ये क्या है? हमारी एक ऑडिएबल रेंज है या फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो समझ में आया ऑडिएबल साउंड और इनऑडिएबल साउंड। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं नॉइस की और म्यूजिक की। तो नॉइस क्या होता है? नॉइस होता है अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। ऐसी आवाज़ या ऐसा साउंड जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगे, उसे हम क्या बोल देते हैं? नॉइस बोल देते हैं। और वहीं पे म्यूजिकल साउंड क्या होता है? ऐसा साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजेंट टू हियर, है ना, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे लिखना था ईयर, हियर, सॉरी, है ना, हियर। ऐसा साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लगे वो म्यूजिकल साउंड होता है ना, जिसे सुनने पर हमें खुशी मिलती है, कानों को अच्छा लगे। और ऐसा साउंड जिसे हमें सुनने में तकलीफ होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, वो कहलाता है नॉइज़। उसके बाद आ जाओ नॉइस पोल्यूशन पर। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। ऐसे साउंड जो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, कर्कश सी आवाज़ जो हमें कानों में दर्द करने लगते हैं, वो होता है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन।
ऐसे अनवांटेड साउंड या बहुत तेज़ी से आने वाली आवाज़ जो हमें बिल्कुल पसंद ना आए, हमारे कानों को अच्छी ना लगे, उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन में पॉज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग। बहुत ज़्यादा हल्ले या नॉइज़ पोल्यूशन से हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो लैक टू स्लीप, है ना, अनिद्रा मतलब सोना की बीमारी, ना सोने की बीमारी, नींद ना आना वाली बीमारी हो जाती है। हाइपर टेंशन, बीपी बहुत हाई हो जाता है। एंजाइटी, चिंता होने लगती है। मैनी मोर हेल्थ इशू, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है नॉइज़ पोल्यूशन से। अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन को, तो सबसे पहले रिड्यूसिंग द नॉइज़ लेवल फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर, मतलब कि अगर हमारे घर में टीवी है, रेडियो है ना, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, टेप रिकॉर्डर है, बड़े बड़े साउंड हैं, साउंड बॉक्स है, तो उनकी आवाज़ को हमें लो करना है, ठीक है, कम से कम करना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं नॉइज़ को। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑटोमोबाइल, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनको मेंटेन्स करें, ठीक है, उनमें जो भी खराबी है या उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है तो उनको क्या करना है, हमें सुधारना है। फिर लो वॉइस स्पीकिंग, आवाज़ जो हमारी बोलने की आवाज़ होती है उसको भी थोड़ा वॉइस को हमें कम करना है, धीरे धीरे बोलना है। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, जो भी फैक्ट्रीज़ है या फिर जो भी मशीन है जिनसे बहुत आवाज़ें आती है ना, बहुत कर्कश सी ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको भी क्या करना है, हमें मेंटेन करना है, ताकि उनकी आवाज़ क्या हो जाए, थोड़ा जो नॉइज़ बढ़ा रहे हैं वो कम हो जाए। फिर प्लांट मोर ट्रीज, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि वो क्या करें, साउंड को, जो आवाज़ है, हल्ला हो रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्री, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, उसमें ज़्यादा हमें जो पोल्यूशन है वो कम होता है, रिड्यूस होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।